हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं अम्मी के चैनल के ऊपर अब हेल्थ टिप्स के ऊपर आपको वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को पूरे तरीके से जानें। क्योंकि जो लोग अब कोई प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे हो जाता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मसला पूरी तरह ख़राब हो चुका होता है, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें स्पेशलिस्ट की तरफ भेज देता है। ये अब स्पेशलिस्ट होते हैं, दिल का हो गया, जिगर का हो गया, दिमाग का हो गया, गुर्दे का हो गया, या दूसरी स्किन का हो गया। ये आपस में इनका स्किन का और ये हर चीज़ों का, हमारे बॉडी सिस्टम्स का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हमें कोई एक्सप्लेन नहीं करता। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को एजुकेट करूं जिस तरह मैं अपनी फैमिली को करती हूँ, तो इसलिए मैं अब ये रिकॉर्डिंग कर रही थी अपनी पहली वीडियो की। अब मेरा आज का टॉपिक है फुट एंड लिवर कनेक्शन। तो अब इसके ऊपर आपको मैं बताऊंगी कुछ सिम्टम्स जो आप अपने पाँव पे देख सकते हैं, जो कि ये नहीं है कि आपको वाकई में वो डिजीज़ है। नहीं, आई एम नॉट डायग्नोजिंग योर प्रॉब्लम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप उस चीज़ को कैसे वक्त पे ख़राब होने से पहले रोक कर, अपने डॉक्टर को दिखाकर, अपने अप्रोप्रिएट टेस्ट करा कर अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़ है, पहला सिम्टम है इसके लिए कि अगर आप अपने पाँव पे देखेंगे, आपके एंकल के पास, पाँव में नीचे अगर पर्पल, रेड या ब्राउन कलर के डॉट्स पड़े हुए हैं, तो ये आपके पुअर सर्कुलेशन को जाहिर करते हैं। सर्कुलेशन जो है यानी खून की सप्लाई, ठीक है। अब हार्ट, लिवर आपस में कनेक्टेड है। लिवर जो है ना, खून को साफ करके दिल की तरफ भेजता है, डिटॉक्सिफिकेशन उसकी करके उसमें लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स से फिर वो हमारे पूरे जिस्म में आता है और हार्ट उसको पंप करता है। तो अब ये चीज़ है कि जब पुअर सर्कुलेशन होती है तो चूंकि इसके सारे सिम्टम्स पहले जाहिर होते हैं आपकी एक्सट्रीमिटीज़, यानी दूर जो चीज़ हार्ट से सबसे ज़्यादा है, जो कि फिंगर की टिप्स हैं या टोज हैं या एंकल है, तो उसके ऊपर आप अपना जो है ना स्किन को और अपनी दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं कि उसके ऊपर कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं हुई हुई। लेकिन अगर देखेंगे, अगर आपके डॉट्स हैं तो ये पुअर सर्कुलेशन को जाहिर करते हैं। इसका मतलब है कि खून वहाँ पे नहीं सप्लाई हो रहा सही प्रॉपरली। तो आप अपने ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, या फिर अगर आपके पाँव के ऊपर कोई स्वेलिंग हुई हुई है और वो स्वेलिंग जो है जब आप उसके ऊपर दबाते हैं तो आपके उंगली का निशान उसके ऊपर से जाता नहीं है, इसको पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको पिटिंग एडिमा तो नहीं है। इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर को जाके दिखाना है, वो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेगा, आपका दिल का सिचुएशन वगैरह चेक करेगा, या ये है कि लिवर को चेक करेगा कि भाई वो डिटॉक्सिफिकेशन क्यों नहीं कर रहा, कि ताकि आपके जो पूरा सप्लाई है खून साफ होके वापस ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो वो चीज़ें, पिटिंग एडिमा हो गया, आपके पर्पल ब्राउन डॉट्स हो गए। और आप देखें कि स्किन का कलर कैसा है, ठीक है। अगर वो वहां पे एंकल के पास आपकी कोई वेन्स जो है ना, वो फूल की तरह बन जाती हैं, स्पाइडर वेन इसको कहते हैं, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज या काफ के ऊपर या पिन्नी जिसे कहते हैं उस पे, या फिर नीचे जो आपका एंकल है ना उसके ऊपर वो फूल सा वेन्स का शो होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपका जो है ना, आपके बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है। ये ज्यादा लेडीज को होता है जब उनके पीरियड्स होते हैं, या उनको जब वो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, या जब उनका बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल जब ज़्यादा होता है ना लेडीज़ में, तो ये आपकी स्पाइडर वेन्स आपके एक्सट्रीमिटीज़ पे, यानी आपके लोअर फुट पे, ये लोअर एंकल पे आपको शो होती हैं। तो आप इसमें अब आपका एस्ट्रोजन लेवल अब आपको कंट्रोल करना होता है, आपको लिवर को डिटॉक्सिफाई करना होता है। अपने हार्मोन लेवल्स के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं, या हार्मोन के स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे आप रेफर कर सकते हैं कि आप अपने हार्मोन्स को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपके अगर पाँव की हील्स जो हैं वो क्रैक हुई हुई हैं, तो वो क्रैक हील्स जो है ना, ये एक बहुत सिम्टम है कि आपके जिस्म में ओमेगा 6 ज़्यादा है, ओमेगा 3 कम है। हम लोग ओमेगाज खाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन विटामिन ये ले लेते हैं, ओवर द काउंटर जो होता है ना विटामिन, ये ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ओमेगा 3 और B3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन कंडीशंस के लिए। जिन लोगों में ओमेगा 3 कम होता है या B3 कम होता है, उन्हें स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। उनका जिस्म जो होता है ना, उस पर स्किन बहुत ड्राई होती है, इची होती है, और जो है ना हॉट रहती है, ठीक है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप उसको इच करते हैं तो लाइंस रेड कलर की बन जाती हैं, वो साइन होता है स्किन की कंडीशन का, डर्मेटाइटिस या फिर प्लेगरा, इसको कहते हैं प्लेगरा।
या डर्मेटाइटिस, तो आपको और आपकी हील जो है हर वक्त क्रैक रहती हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी स्किन उतनी रिफ्रेश नहीं हो रही है, वो उसका डिपॉजिट्स वहीं पे रह रहा है, उसी तरीके से वो रिन्यू नहीं कर रही है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ओमेगा 3 को इंक्रीज़ करें और B3 विटामिन को इंक्रीज करें। उससे ये जो है ना आपकी ड्राई स्किन जो स्केली सी होती है, स्केली सी ड्राई स्किन, वो बेहतर होगी, आपकी स्किन पे इचीनेस कम होगी। आपकी स्किन पे अगर रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं और इची होती है तो अपना लिवर ज़रूर चेक कराएं कि कहीं आपका लिवर जो है ना उसमें बाइल का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, गॉल स्टोन्स का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका जो है ना बाइल वो बैकअप कर जाता है लिवर के अंदर। जो बाइल एक एंजाइम होता है जो कि आपके इंटेस्टाइन में जाता है ताकि आपकी फैट वगैरह जो होती है ना वो हजम होती है, तो वो अगर बैकअप कर रहा होता है तो पाँव इची होते हैं, स्किन भी अच्छी होती है, तो वो अपना चेक कराएं ज़रूर। और आंखों में कलर येलो सा हो जाता है क्योंकि बाइल जो होता है ना उसका ज़्यादा हो जाना जो होता है ना वो आईज का येलो कर देता है। अगर आपके पाँव के निचले हिस्से में दर्द है तो ये जो है ना आपका यूरिक एसिड यानी अमोनिया वगैरह, ये चीज़ें जो आप प्रोटीन वगैरह यानी अगर आप गोश्त ज़्यादा खाते हैं और आपका लिवर डिटॉक्स नहीं कर रहा उसको, चूँकि तो इसकी वजह से गाउट हो सकता है आपको। गाउट की वजह से पाँव के निचले हिस्से में और हड्डियों में, जोड़ों में दर्द होता है, तो ये आप अपना गोश्त प्रोटीन लेवल कम कर सकते हैं और लिवर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पाँव गर्म रहते हैं तो आपके अंदर इंसुलिन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, B3 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो आप अपना लिवर चेक कराएं और उसको उस हिसाब से ट्रीट करें कि अगर वो बहुत ज़्यादा उसके फंक्शंस अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपने आप को फिट करें। लेकिन नेचुरली जो अपने आप को फिट करने का बेसिक तरीका है ना, अपनी ग़िज़ा से ना आप ये जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना और जो ये शुगर है ना और ये जो कैंड किस्म के बने बनाए खाने हैं वो अब आप फ़ौरन कम करें तो आपके एकदम से ना आपको फ़र्क पड़ेगा। और गोश्त वगैरह काफ़ी मतलब मुनासिब पोर्शंस में खाएं, एक्सेसिव ना खाएं। तो अगर आपका ये लिवर में फंक्शन इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपकी किडनीज भी बैड उसका है, तो आप अपनी किडनीज को चेक करें और अपने जो है ना लिवर को बेहतर करें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। आप डेफिनेटली फील करेंगे अगर आपका लिवर हैवी हुआ हुआ ना, आप 2-3 दिन खाना जो है ना मतलब वक्फे से और थोड़ा खाएं, आप फील करेंगे आपका हैवीनेस चला जाएगा। अनलेस के कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो जो हेपेटाइटिस और हार्ट का प्रॉब्लम अगर शुरू हो गया हुआ फिर वो नहीं जाता, फिर आपको उसके हिसाब से दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और एक और बात, आप अपने पाँव पे देखें कि अगर आपके फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, बार बार होता है ये पाँव के टोज में, तो उसका मतलब है कि आपका जो बैक्टीरिया माइक्रोफ्लोरा यानी बैक्टीरिया और फंगस को ना अल्लाह मियां ने बैलेंस में रखा होता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर। जब उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है क्योंकि लिवर उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता तो आपके पाँव पे फंगस भी बहुत होगी और आपके जो नेल्स है ना वो वाइट लगते हैं, रादर के वो जो है ना उनके अंदर जो नेल बड होता है ना, जो एक छोटा सा एक सर्कल बना होता है नेल्स के उधर, वो हेल्दी को शो करता है कि आपकी सर्कुलेशन अच्छी है, आपको खून मुनासिब मिल रहा है आपके एक्सट्रीमिटीज पे, वो खत्म हो जाता है और आपका नेल जो होता है ना पूरा वाइट वाइट सा शो होता है। तो इसलिए अपने लिवर का ख्याल रखें और अपने पाँव को और अपनी स्किन की कंडीशंस को देखते रहें। उस हिसाब से पहला तो आप बेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को फ़ौरन इम्प्रूव करने के लिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, कम खाएं, थोड़ा खाएं, 12 घंटे के रात की ब्रेक लें, रात को 12 बजे के बाद से सुबह से 12 बजे तक ट्राई करें कि 2-3 दिन ना खाएं। आप देखेंगे एकदम से आप क्लींजिंग फील करेंगे। और थोड़ा खाएं, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा ना खाएं, फिर शुगर थोड़ी कम कर दें अगर आप बहुत कम नहीं कर सकते, कैंड फूड छोड़ दें, कॉर्न, सिट्टा ये काफ़ी कम कर दें अपनी ग़िज़ा में। और जो लोग अपनी मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन लेते रहें लेकिन इसके साथ अपनी दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें तो उनको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। वेजिटेबल्स का इंक्रीज़ कर दें, ख़ास तौर पे कॉलीफ्लावर, जो गोभी है, केल है, ब्रोकली है, इसका इजाफा करें। और कॉड लिवर ऑयल होता है जिसमें ओमेगा 3 होता है और विटामिन डी होता है और ए होता है, ये स्टार्ट करें। हफ्ते में 2-3 दिन खा लें, रोज़ मत। हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना वो ख़राब करती है। ये जो सारे विटामिन वगैरह ये हफ्ते में 2-3 दिन खाएं और अपनी बॉडी को बैलेंस करें, इंक्रीज़ करें वेजिटेबल्स और प्रोटीन्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कीटो डाइट का मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें देखें। और जो प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोसेस्ड यानी जो ब्रेड बनी होती है और जो बन्स होते हैं, जो प्रोसेस्ड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ज़िंदगी में कम करें। होल व्हीट रोटी खाएं। और जो लोग मतलब अल्कोहल पीते हैं यानी शराब पीते हैं, उनका भी जो होता है ना बेली,
क्योंकि लिवर आपका डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होता उस चीज़ को, और अल्कोहल की वजह से सारे विटामिन एकदम से बॉडी से ख़त्म हो जाते हैं, बैलेंस ख़त्म हो जाता है बॉडी का, और आपका टमी जो होता है ना वो गोल सा हो जाता है। वो क्यों गोल सा हो जाता है, उसे कहते हैं लिवर सरोसिस। लिवर जो होता है ना वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करता और उसमें उतना रिटेंशन हो जाता है पानी का और दूसरी चीज़ों का। तो अगर आप पीते हैं या नहीं पीते या जो भी है, तो वो अपना, क्योंकि अल्कोहल जो होती है ना वो मोस्टली उसमें कॉर्न बहुत डला होता है, क्योंकि कॉर्न सिरप इसका इस्तेमाल होता है। कॉर्न सिरप का इस्तेमाल कम से कम करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो है ना लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये सारी चीज़ों से फ़ायदा होगा, तो मैं और भी इस तरह वीडियोस हेल्थी टिप्स से रिलेटेड बनाती रहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, और प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। और मेरी अम्मी की जो आयत वगैरह पढ़ने की वीडियोस हैं और मोज़े वगैरह वो भी लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।